हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैड इंटरनेट साइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ इस पार्ट के अंदर सीमेंटम की वैरायटीज़ को डिस्कस करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीमेंटम के अंदर। आपको पता है सीमेंटम की ना 4 वैरायटीज़ होती हैं। सीमेंटम हमारे पास 4 तरीक़ों से पाया जाता है। अच्छा, ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 9.2। जो फर्स्ट टाइप होती है सीमेंटम की उसे हम कहते हैं ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम या फिर प्राइमरी सीमेंटम। क्या कहते हैं? अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी पूरे टेबल के जरिए ना तुम लोगों को सारी चीज़ें समझा दूंगा। बाकी जो पूरा टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को छोड़ दो। इस टेक्स्ट की जगह मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए, वो मैं तुम लोगों को इसके साथ शेयर कर दूंगा। पहले आपको ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको आना चाहिए। सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास है ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक का मतलब ये हुआ कि इसके जो फाइबर आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, यानी कि वो अंदर के फाइबर नहीं हैं। कैसे? प्राइमरी है, ये है प्राइमरी फाइबर। ए सेलुलर का मतलब है कि ये इसमें क्या है, सेल्स भी नहीं है। तो जो प्राइमरी है सीमेंटम वो क्या है? ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम, प्राइमरी सीमेंटम। जो आप इसकी हेडिंग डली हुई है देख लो आप, ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। अब ये होता क्या है इसको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास सीमेंटम की टाइप है वो है सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। क्या है? सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम या फिर सेकेंडरी सीमेंटम। फर्स्ट क्या है? ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। सेकंड है सेल्यूलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। थर्ड है मिक्स्ड। क्या है? मिक्स्ड फाइबर सीमेंटम। यहाँ पे सेल्यूलर होता है, ये भी सेलुलर होता है। ए और लास्ट हमारे पास ए सेलुलर ए फिब्रिलर सीमेंटम। सो ये 4 टाइप्स आपको सीमेंटम की पता होनी चाहिए। फर्स्ट ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक, सेकंड सेल्यूलर इंट्रिंसिक, थर्ड सेल्यूलर मिक्स्ड और फोर्थ ए सेलुलर ए फिब्रिलर फाइबर सीमेंटम। तो ये 4 टाइप सीमेंटम की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब तुम लोगों को इसका ओरिजिन पता होना चाहिए फाइबर का। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि जिसके जो फाइबर हैं कोलेजन के वो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से मतलब ऐसे आ रहे हैं कि जो शार्पीस फाइबर है पीडीएल के वहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये, और इंट्रिंसिक का मतलब सेल्स हैं तो वहाँ से कोलेजन बन रहा है, वहाँ से कोलेजन आ रहा है। तो इनका मतलब तो ये हो गया। तो ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि इसके फाइबर्स क्या आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। सेलुलर इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि इसके फाइबर जो है वो अंदर है, यानी कि सेल से आ रहे हैं। मिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फाइबर दोनों हैं। और ए सेलुलर ए फिब्रिलर के हमारे पास ओरिजिन ऑफ फाइबर का पता नहीं है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की, कौन सा सीमेंटम कहाँ पे पाया जाता है। तो जो ए सेलुलर ए फिब्रिलर सीमेंटम है, ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम है, वो पाया जाता है सर्वाइकल मार्जिन के ऊपर टू द अपाइकल थर्ड, यानी कि सर्वाइकल मार्जिन से अपाइकल थर्ड तक तो जितना भी हिस्सा है वहाँ पे क्या कौन सा सीमेंटम पाया जाता है? ए सेलुलर ए एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। सेलुलर सीमेंटम हमारे पास एपिकल थर्ड से फर्केशन एरियाज तक पाया जाता है, मिडल टू द एपिकल थर्ड एंड फर्केशन। जो मिक्स वाला है वो एपिकल पोर्शन और फर्केशन में पाया जाता है। और जो लास्ट वाला है हमारे पास वो स्पोर्स एंड पैचेस ओवर सीमेंटम ओवर इनेमल एंड डेंटिन यहाँ पे होता है। अब ये चीज़ें तुम्हारे रट्टा लगाने की, रट्टा आगे याद करना है, इसमें कोई इतनी कॉन्सेप्ट तो है नहीं। लास्ट चीज़ में हमारे पास है कि इसकी फंक्शन क्या है। हर सीमेंटम की टाइप का अलग अलग फंक्शन है। जो ए सेलुलर का है उसका फंक्शन है एनकरेज। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? एनकरेज कैसे? क्योंकि इसके फाइबर्स बाहर से आ रहे हैं, यानी कि पीडीएल से आ रहे हैं। तो पीडीएल से सीमेंटम तक के जो फाइबर्स आ रहे हैं वो एनकरेज कर रहे होंगे हमारे पास सीमेंटम को या टीथ को। नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलर। सही, ये इंट्रिंसिक है तो इसका काम रिपेयर के अंदर होगा कि अगर सीमेंटम खराब होगी तो उसकी रिपेयर किस तरीके से करनी है। थर्ड हमारे पास मिक्स्ड है, तो इसका काम क्या है? एडेप्टेशन का। और लास्ट हमारे पास उसका कोई फंक्शन सही से पता नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेबल आपको रट्टा लगा के पक्का पक्का याद होना चाहिए। अब उसके बाद इनका यहाँ पे इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर से कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया है। तो वो बुलेट पॉइंट्स तुम लोग अपने पास नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। इसके सबसे पहले मैं तुम लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ। ये हमारे पास है इसकी पिक्चर। ठीक है, ये जो आपको ऊपर वाला नज़र आ रहा है ये AEFC, ये हमारे पास है ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम। ये तुम्हें पता है इसके बराबर में डेंटिन है और ये हमारे पास पूरा सीमेंटम इन्होंने दिखाया हुआ है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, अब ये तुम लोग पढ़ो। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले फॉर्म होता है जो सीमेंटम में, सबसे पहले कौन सा सीमेंटम फॉर्म होता है? ये होता है ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम।
एंड लेयर अटेन अ थिकनेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 माइक्रोमीटर, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है ए सेलुलर एक्सपेंसिव फाइबर सीमेंटियम की वो कितनी है 15 माइक्रोमीटर। अगर आप बराबर डायग्राम में देखो तो इसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी लोकेशन तो हमने टेबल के अंदर ही पढ़ी थी। लोकेशन क्या थी टेबल के अंदर कि ये सर्वाइकल मार्जिन से अपाइकल थर्ड तक होता है, यानी कि सर्वाइकल मार्जिन जो हमारे पास टीथ की वहाँ से लेकर कितना होता है ये अपाइकल थर्ड, या फिर इसको हम 2/3 ऑफ द रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कोलेजन, मैंने कोलेजन की बात क्या की थी, इसका कोलेजन कहाँ से आ रहा है, इंट्रिंसिक नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक है, मतलब इसका कोलेजन कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। बाहर कहाँ से आ रहा है, पीडीएल से आ रहा है। पीडीएल के कौन से फाइबर से आ रहा है, शार्पीस फाइबर से आ रहा है, ठीक है। तो कोलेजन ड्राइव है शार्पीस फाइबर फ्रॉम द पीडीएल। इसके अंदर सेल्स होते हैं, नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये ए सेल है, इसके अंदर कोई सीमेंटोसाइट्स नहीं होते। इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है और इसकी जो रूट सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। और लास्ट में इसका फंक्शन क्या है, एनकरेज का फंक्शन है, क्योंकि इसके फाइबर जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम के अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम की। सुनाओ, ये शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अच्छा, अब सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर का दूसरा नाम सेकेंडरी सीमेंटम भी है, और जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा उसका नाम प्राइमरी सीमेंटम भी है। जो आगे पीछे आगे घुमा के आपसे एमसीक्यू में वो यही पूछते रहेंगे, ठीक है। तुम लोगों को पता होना चाहिए, इसको बार बार पढ़ते रहोगे तो याद होता रहेगा। अब हम बात करते हैं सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम की। अच्छा, इसके बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन इसकी क्या है, याद करनी है तुमने कि अपाइकल थर्ड से हमारे पास कितना होता है, ये अपाइकल थर्ड से नीचे जाता है एंड फरिकेशन की तरफ होता है, यानी कि अपाइकल थर्ड में होगा और फरिकेशन के साइड के ऊपर होगा, सही है। रेडिकुलर रीजन्स के ऊपर होगा, सही। इंटर रेडिकुलर रीजन्स वही होते हैं, फरिकेशन वाले रीजन जो मोलर्स के पास है। अच्छा, इसका कोलेजन क्या है, एक्सट्रिंसिक नहीं है, इंट्रिंसिक है, ठीक है। अच्छा, इसमें सेल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये सेलुलर है, इसके अंदर सेल्स कौन से होंगे, सीमेंटोसाइट्स होंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका रैपिडली होता है। इसकी रूट सरफेस के अंदर क्या होता है, सीमेंटॉइड सीम होती है। अच्छा, ये सीमेंटॉइड क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, बस आपने अभी याद कर लेना कि सीमेंटॉइड सीम होती है इसके आउटर सरफेस के ऊपर। और लास्ट में फंक्शन क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ शार्पीज फाइबर सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर हैज़ नो रोल इन अटैचमेंट एंड देयरफॉर इट्स मेन फंक्शन इज एडेप्टेशन एंड रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम भी कवर हो गया। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कौन सा सीमेंटम रह गया, मिक्स रह गया, यानी कि सेलुलर मिक्स फाइबर सीमेंटम, सही। अब सेलुलर मिक्स फाइबर सीमेंटम की डायग्राम को देखते हैं, अगर वो यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, ये जो डायग्राम में नज़र आ रही है ना 915 के ऊपर, ये है सीमेंटोसाइट्स, ये आपको सीमेंटोसाइट्स नज़र आ रहे हैं, ये इनके लेकुनास नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेलुलर एक्सट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम की नई डायग्राम नज़र नहीं आ रही, बट आप इसको देख लो, इसके भी बुलेट पॉइंट को देख लो। ए सेलुलर एक्सट्रिंसिक एंड सेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर सीमेंटम में भी प्रेजेंट इन अल्टरनेटिंग लेयर। ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये रूट के एपिक्स के ऊपर होते हैं और फर्केशन एरियाज और मल्टी रूटेड टीथ के अंदर होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, एडेप्टेशन। और लास्ट में है जो सीमेंटम है वो है ए सेलुलर ए फिब्रिलर सीमेंटम, जिसके अंदर कोई कोलेजन फाइबर नहीं होता और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ए सेलुलर लेयर दैट कवर सर्वाइकल इनेमल और इंटरफेयर बिटवीन द फिब्रिलर सीमेंटम एंड डेंटिन। तो यहाँ पे हमारे पास चारों टाइप्स ऑफ सीमेंटम जो है वो कवर हो गए, ये सारे बुलेट पॉइंट है। उसके अलावा एक ये जो चार्ट है ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला है ए सेलुलर जो प्राइमरी है, जो कहाँ किसके फाइबर होंगे, एक्सट्रिंसिक जो कहाँ पे होगा उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन। ऐसे ही हमारे पास चारों के चारों हैं, तो हम लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सीमेंटम के अंदर तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अल्लाह हाफिज़।